हेलो दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों मनोविज्ञान की प्रथम इकाई बाल विकास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है वो एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में यूपी टेट में, एचएम में या रीट में किसी ना किसी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और यकीन मानिए दोस्तों एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन कौन सा है, साथ में हमने यहाँ पे कौन से एग्जाम में आया हुआ है तो वो भी लिखा है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दें कि आपको अवस्थाएं, ये विकास की जो महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो पहली अवस्था होती है दोस्तों शेषावस्था, जो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक को होती है। और इससे पहले दोस्तों गर्भावस्था रहती है, जो जन्म से पूर्व तक की अवस्था रहती है। अब दोस्तों 6 से लेकर 12 के बाद में रहती है दोस्तों 12 तक लगभग बाल्यावस्था। 12 के बाद में दोस्तों 13 से लेकर 19 तक ये रहती है दोस्तों किशोरावस्था। तो ये दोस्तों अवस्थाएं आपको पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन राइट है। कौन सा है तो चारों को देखिए दोस्तों। सामूहिकता की प्रबलता, बाल्यावस्था के अंदर क्या होता है, बच्चा एक जो अपनी सम आयु, जो समान आयु के जो बच्चे रहते हैं ना, उनका ग्रुप बनाकर चलता है। ठीक है, अभिवृद्धि में स्थिरता हो जाती है, एक तरह से विकास और अभिवृद्धि में थोड़ी स्थिरता आ जाती है। कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था में। समूह एवं खेलों में सहभागिता, ये दोस्तों राइट है कि बच्चा खेलों में रुचि लेने लग जाता है। लेकिन जिज्ञासा में कमी, ऐसे नहीं होता कि उसकी जिज्ञासा में कमी हो जाएगी, वो कुछ अब बच्चा पढ़ने की आयु में और उसकी जिज्ञासा ही बंद हो जाए तो पढ़ेगा कैसे। तो ये दोस्तों यहाँ पे एक गलत ऑप्शन है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है। अब देखिए यहाँ पे प्रजा का मतलब क्या है दोस्तों, प्रजा का मतलब है एक तरह से जनसंख्या बहुत सारी, और जनसंख्या के अंदर क्या होती है दोस्तों, सहभागिता होती है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो यहाँ पे सीधा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, पहला। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसको आपको थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो सीधा आंसर कर सकते हो। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। दोस्तों ऐसा ही दूसरा जो क्वेश्चन था वैसा ही ये तीसरा क्वेश्चन है, तो आप सीधा ऑप्शन देखिए कौन सा हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आप कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ये यूपी 2018 में आया हुआ है, यूपी टेट में। ठीक है, ये एचएम में आया हुआ है 2018 में, विद्यालय प्रबंधन वाला। और इसी तरह दोस्तों जो तीसरा क्वेश्चन है ये सामाजिक मूल्य वाला, ये यूपी टेट में 2018 में आया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों तीसरे का सही राइट आंसर कौन सा होगा, सहायता परक व्यवहार। अभी हमने आपको बताया था कि समाज का जब अर्थ आ जाए ना, तो समाज का मतलब एक समूह से होता है, और समूह के अंदर क्या रहती है, एक दूसरे की सहायता। तो ऐसे आपको इनको याद रख सकते हो। ये दोस्तों यूपी टेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, आनुवांशिकता की इकाई है। ये देखिए रीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। आनुवांशिकता की इकाई कौन सी है दोस्तों यहाँ पे, तो जीन आनुवांशिकता की इकाई होती है। और जो जीन होते हैं ना वो डीएनए पर उपस्थित होते हैं। किस पर, डीएनए। और डीएनए किसके खंड होते हैं, गुणसूत्र के, मतलब क्रोमोसोम के खंड होते हैं। तो आपको तो सीधा याद रखना है कि आनुवांशिकता की इकाई कौन है, जीन। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन, ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं। और यह क्वेश्चन दोस्तों आपके रीट 2018 में आया है। तो यहाँ पे प्रथम सार्थक शब्द कौन सी उम्र में बोलते हैं, तो 10 से लेकर 13 महीने तक की उम्र में। ठीक है ना, यह आपको याद रखना है। आगे देखिए छठा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है। ये दोस्तों आपके यूपी टेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो सीधा ऑप्शन जाएगा थर्ड ऑप्शन, चोमस्की। ठीक है दोस्तों, चोमस्की आपके सीधा ऑप्शन है इसका। तो ये आपको याद रखना है, इन्होंने भाषा विज्ञान का एक सिद्धांत दिया था, भाषा विकास का। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। सातवां क्वेश्चन देखिए, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है। तो यहाँ पे दोस्तों जो पहला ऑप्शन है ना आपके स्वतः शोध, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और अब दोस्तों जो आपको ये वर्ड्स है, जो शब्द है, आपको कुछ अजीब से दिखाई दे रहे हैं, तो ये जब इनके टॉपिक आएंगे ना तब इनको हम अच्छी तरह से समझाएंगे। फिलहाल आप ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना एग्जाम के अंदर, उनको देख लीजिए, आपको सीधा अभी आंसर देखना है। ठीक है ना, अब आगे देखिए आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। देखिए वृद्धि और विकास, जो वृद्धि और विकास है एक तरह से दोस्तों दोनों जुड़े हुए हैं। यह आपको पता होना चाहिए कि वृद्धि एक सीमित अवधि तक होती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि विकास, वृद्धि है ना, विकास के अंदर समाहित होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों जो वृद्धि और विकास का सीधा पहला संबंध होता है शरीर से। जब शरीर की ग्रोथ होती है ना, शरीर की लंबाई, भार,
में वृद्धि, उसको भी दोस्तों वृद्धि करते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं, और उसी दौरान विकास भी होता है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला ऑप्शन जो शारीरिक विकास है वो इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए 9वां क्वेश्चन, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक है। तो यहाँ पर तो दोस्तों आपको ये सीधा याद रखना है, इसके लेखक कौन है दोस्तों, स्किनर, यह आपको सीधा याद रखना है। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन, विद्यालय बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी अवस्था है जहाँ, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन आपको राइट करना है। तो देखिए दोस्तों जब भी मनोविज्ञान आता है, मनोविज्ञान के अंदर ऐसी कोई से भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको सबसे ज़्यादा महत्व किसको देना है, बच्चों को। तो यहाँ पर बच्चों वाला जो ऑप्शन है ना वो सीधा राइट कर दीजिएगा। जैसे पहला ऑप्शन क्या है, प्रमुख स्थान विद्यालय की दिनचर्या का होता है। दूसरा ऑप्शन प्रमुख स्थान विद्यालय की गतिविधियों का होता है। तीसरा प्रमुख स्थान विद्यालय के शिक्षकों का होता है। और चौथा देखिए प्रमुख स्थान विद्यालयी बच्चों का होता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों का विद्यालय में महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन दोस्तों है, यही राइट होगा। तो इस तरह दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चन है ना, ये देखिए सीटेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। और इससे पहले जो बिहेवियर वाला है ये दोस्तों आपके यूपी टेट 2018 में आया हुआ है। और वृद्धि और विकास वाला ये दोस्तों यूपी टेट 2018 में आया है। तो इस तरह दोस्तों जो 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए ना, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और यकीन मानिए दोस्तों यही क्वेश्चन है ना रिपीट होते हैं, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, इन्हीं को तोड़ मरोड़ के रिपीट कर दिया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और अब तक आपने हमारे मनोविज्ञान के जो पिछले वीडियोज़ हैं, मनोविज्ञान को हमने अच्छी तरह से समझाया दोस्तों, एक एक टॉपिक को। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। धन्यवाद दोस्तों।